हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड से तुलना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा वेट फॉर एज गोमेज वर्गीकरण के अनुसार 3rd डिग्री कुपोषण में आता है? मानक के 60% से कम, मानक के 60% से कम। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है और पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B2 है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किस विटामिन की कमी से स्क्रबी कार्य करती है? विटामिन सी से। किस विटामिन की कमी से स्क्रबी होता है? विटामिन सी। भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा अंश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट। पुराने दिनों में जब रेफ्रिजरेटर उपलब्ध नहीं थे, दूध को खराब होने से बचाने हेतु दिन में 2 या 3 बार उबाला जाता था। कारण है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले लैक्टोबैसिलाई को मारना। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले लैक्टोबैसिलाई को मारना। आयरन का सबसे संपन्न स्रोत है हरी सब्जियां। मानव शरीर को जीवित रहने के लिए प्रोटीन की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पाचन तंत्र का पहला भाग जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है, आमाशय। पाचन तंत्र का वह पहला भाग जो प्रोटीन के पाचन तंत्र की शुरुआत करता है, आमाशय। एडिमा निम्नलिखित में से कौन से पोषण संबंधी रोगों का चिन्ह है? क्वाशियोकर। एडिमा निम्नलिखित में से कौन से पोषण संबंधी रोग का चिन्ह है? क्वाशियोकर। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी में आयरन पाया जाता है? दूध। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी में आयरन पाया जाता है? दूध। दूध में आयरन नहीं पाया जाता। दालों के पोषण मूल्य में वृद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है जर्मिनेशन। कोर्साकॉफ सिंड्रोम का कारण है थायमिन की कमी। कोर्साकॉफ सिंड्रोम का कारण है थायमिन की कमी। किसके अतिरिक्त सभी कुपोषण के रूप हैं? माइक्रोन्यूट्रिशन। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होता है ऑस्टोमेलेशिया। एक भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की अनुशासित मात्रा है 1 ग्राम केजी बॉडी वेट। जितना आपका शरीर का वजन होगा, जितनी आपकी बॉडी का वेट होगा, उतना ही ग्राम आपको पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे आपका 10 किलोग्राम वेट है तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन खाना ही है। प्राकृतिक लिपिड सहजता से घुलनशील है तेल में। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी। क्वाशियोकर में सम्मिलित नहीं है वेट में कमी, वजन में कमी। क्वाशियोकर में क्या सम्मिलित नहीं है? वजन में कमी। कौन से विटामिन की कमी के कारण हेमोरेजिक डिसीज के न्यूबॉर्न HDN होती है? विटामिन के। कौन से विटामिन की कमी के कारण हेमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN होती है? विटामिन के। निम्नलिखित में से सभी बच्चों में विटामिन डेफिशिएंसीज है सिवाय सिंपल गोइटर। एक नर्स शाकाहारी डाइट लेने वाले एक मरीज का आहारीय आकलन कर रही है।
नर्स को कौन से विटामिन में समृद्ध खाद्य पदार्थों पर फोकस करते हुए आहारीय शिक्षा देने की योजना बनानी चाहिए? विटामिन B12। वसा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है? ट्रांस फैट। SAM का मतलब क्या है? सिवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन। एक बच्चे में डायगोसिन रोक देनी चाहिए यदि हार्ट रेट 90 से कम हो। कीमोथेरेपी की घातक जटिलता है बोन मैरो डिप्रेशन। कीमोथेरेपी की घातक जटिलता है बोन मैरो डिप्रेशन। चिकित्सक 3 यूनिट घंटा इंसुलिन IV देने का निर्देश देता है। उपलब्ध सॉल्यूशन में प्रति 100 ml डेक्सट्रोज में 5 यूनिट इंसुलिन उपलब्ध है। प्रत्येक घंटे में कितना ml सॉल्यूशन इन्फ्यूज किया जाएगा? 6 ml। थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसीज से पीड़ित एक प्रसवोत्तर मरीज में पुलोमरी एम्बोलिज्म की जटिलता से बचाव की योजना बनाते समय इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देना एवं उसकी निगरानी करना। निम्नलिखित में से कौन सा एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग का एक एंटीडोट है? एसिटाइलसिस्टीन। रेनल फेलियर वाला एक मरीज जिसमें एडिमा है कौन सी औषधि प्राप्त करेगा? ड्यूरेटिक्स। क्रॉनिक रेनल फेलियर वाला एक मरीज इपोटेन अल्फा ले रहा है कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट औषधि का थेराप्यूटिक इफेक्ट इंगित करेगा? हिमाटोक्रेट 32%। हिमाटोक्रेट 32%। लंबी अवधि के लिए एसिटामिनोफेन की हाई डोज ले रहे मरीज में आप किसकी निगरानी करेंगे? लिवर फंक्शन। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।